स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज मैं अनुष्का शुक्ला और हम सीक्वेंस सीरीज में लास्ट में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ा था और उसके सम को पढ़ा था। तो मैं उसे एक बार रिकॉल करा देती हूँ। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या था देख लेते हैं। सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जो a होता है हमारा a n, मतलब कोई भी अगर हमें टर्म फाइंड आउट करना होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज हम करने जा रहे हैं। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे बुक में गिवन है और मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना, देखिए अभी इसका तो यूज नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन इसका यूज हम कहाँ पे करने वाले हैं, ये जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास इसमें करने वाले हैं। अभी पता कैसे चलेगा कि किस वाले का यूज करना है किस वाले का नहीं, वो आपके क्वेश्चन में ही गिवन होगा। देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ m टर्म ऑफ AP, अगर हमारे पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका जो m टर्म है वो क्या है, n है। अगर उसका m टर्म की जो वैल्यू है वो n है और जो उसकी n टर्म की वैल्यू है वो क्या है, हमारी m है, तो हमें फाइंड आउट करना है कोई दूसरा p टर्म। ये सब आपने 10th में पढ़ रखा है। 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे पूरा एक चैप्टर ही है, तो वही सेम चीज है यहाँ पे, बस ये नंबर्स में ना दे करके, जैसे उसमें देता कि अगर m टर्म की वैल्यू 26 है, n टर्म की वैल्यू 75 है, तो हमें कोई दूसरा मान के चलते हैं 16 टर्म या कोई ऐसा करके फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिया, वेरिएबल्स का यूज किया है इसने। तो m टर्म की वैल्यू n है, n टर्म की वैल्यू m है और हमें फाइंड करना है p। कैसे करेंगे, वेरी इजीली, बस इसी फॉर्मूले का यूज करते जाना है आपको और आपको क्या मिल जाएगा। देखिए टर्म फाइंड आउट करना है तो सीधा सीधा टर्म हम इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। ये an क्या बताता है, an बताता है हमारा n टर्म। क्या बताता है, n टर्म। तो जब n टर्म फाइंड आउट करते हैं तो उसका ये फॉर्मूला, जब हमें कोई m टर्म फाइंड आउट करना है तो जहां जहां पे n है वहां पे m रखो, और अगर p टर्म फाइंड आउट करना है तो जहां जहां पे n है वहां पे p रखो। मतलब अगर आपसे बोल दिया जाए 17 टर्म, तो आप a 17 करेंगे इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी बताई गई है। तो अब कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, m टर्म, तो am को हम रिप्रेजेंट करेंगे, m टर्म को हम am से रिप्रेजेंट करेंगे। तो am इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अभी हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, यहाँ पे n बताई गई है, ये वैल्यू बताई गई है उसकी। जैसे अगर हमारा 17 टर्म है तो उसकी वैल्यू कुछ 56 टाइप की है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये वैल्यू बताई जा रही है और ये हमारा टर्म है। तो m जो है यहाँ पे पहला जब बताया गया पहले में, तो यहाँ पे m हमारा टर्म है और जो उसकी वैल्यू है वो n है, तो हम बोलेंगे ये इसके इक्वल है। और am की वैल्यू कितनी है, n है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो मतलब a प्लस m माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू n। अब दूसरी बात क्या, हम इसको कोई इक्वेशन a मान लेते हैं। अब दूसरी बात, अगर हमारे पास कोई a n गिवन है, अगर हमारे पास n टर्म गिवन है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमें पता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, m है, तो ये भी एक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक देखिए तो हम इसको b मान लेते हैं। अब क्या करना है, देखिए सबसे जरूरी क्या होता है किसी भी टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, कि आपको उसका फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, उसमें n की वैल्यू मतलब कौन सा टर्म आप निकाल रहे हैं ये पता होना चाहिए, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो d पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके पहले तो हम d को या फिर किसी a को फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें a या d में से कोई एक मिल जाता है तो किसी भी एक इक्वेशन में रखने पे हमें दूसरी वैल्यू वहां से मिल जाएगी। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, एक जगह पे लिख के फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। है हमारे पास इक्वेशन a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1, और ये है हमारे पास इक्वेशन a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू m। तो सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस, अगर इसको ओपन करके लिखे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा समझना, तो हम इसको ओपन करके लिखते हैं। देखिए m का मल्टीप्लाई होगा d के साथ में एक बार, ठीक है, फिर d का 1 में होगा तो माइनस डी इज इक्वल टू कितना है, n है। इसी तरीके से n का अगर d में होगा तो n डी, फिर माइनस डी इज इक्वल टू m। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गए, तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं माइनस
ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ से देखें तो ये a कैंसिल हो रहा है और यहाँ से ये d कैंसिल हो रहा है। हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है यहाँ से md माइनस nd इज इक्वल्स टू n माइनस m। अब यहाँ से d को कॉमन करें तो m माइनस n इंटू डी इज इक्वल्स टू n माइनस m। यहाँ से अगर मैं क्या कर लूँ, m को देखिए m माइनस n है और ये n माइनस m है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, m माइनस एन डी इज इक्वल्स टू माइनस m माइनस n। d की वैल्यू कितनी हो गई, d की वैल्यू हो जाएगी -1, कैंसिल आउट हो गया बच्चा, d इज इक्वल्स टू -1। तो अब d की वैल्यू जब आ गई तो d की वैल्यू को हम किस में रख सकते हैं, d की वैल्यू को हम इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, तो वहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, d की वैल्यू को पहले वाले में रखते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन a इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन ए इक्वेशन में जब हम d की वैल्यू को रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से a प्लस m माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू है -1, तो -1 इज इक्वल्स टू n। यहाँ से -1 का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये -m होगा, ये +1 होगा, इज इक्वल्स टू n होगा। अब a की वैल्यू को निकालना मतलब सारे के सारे जितने भी टर्म्स यहाँ पे गिवन है उन सबको हम उस साइड भेज देंगे। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n, m इधर नेगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव, 1 इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव। तो अब हमारे पास जो कि हमारी नीड थी क्या थी, d की वैल्यू पता होनी चाहिए, a की वैल्यू पता होनी चाहिए किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास टर्म को फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन होता है वो यहाँ पे देखिए n गिवन है, तो मैं कुछ x टाइप का मान के चलती हूँ, ठीक है। ax इज इक्वल्स टू होगा a प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी। अभी तक n लेके चल रहे थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें n करके बार बार दिया गया है, इस वजह से मैं यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल लेके चलती हूँ x लेके। तो यहाँ से ax इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी। एक्स किसे रिप्रेजेंट करता है, हमारा टर्म को रिप्रेजेंट करता है ax, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी की गई है, p की। तो जब p की बात की गई है तो टर्म हमारा कौन सा होगा, p होगा। तो यहाँ पे a p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हम यहाँ से AP की वैल्यू को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें A की भी वैल्यू मिल चुकी है और D की वैल्यू भी मिल चुकी है, किन से, इन दोनों इक्वेशन से। तो अभी A और D की वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है, मतलब AP का जो टर्म है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से AP इज इक्वल्स टू, A की वैल्यू कितनी आई, n प्लस m माइनस 1 प्लस p माइनस 1 है और D की वैल्यू -1। तो यहाँ से मिलेगा n प्लस m माइनस 1 माइनस p हो जाएगा और यहाँ से +1 हो जाएगा। यहाँ से देखने पे क्या पता चल रहा है कि ये जो +1 है -1 ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे और जो AP की वैल्यू होगी वो हो जाएगी AP इज इक्वल्स टू n प्लस m माइनस p, ठीक है। ये आ गया क्या हमारा सॉल्यूशन। तो जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करना है टर्म वाले का, ax इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स माइनस 1d, या फिर जनरली हमारे बुक में यही गिवन होता है कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वही चीज हमने यहाँ पे कर रखा है, उसी फॉर्मूले का यूज किया। पहले जो टर्म गिवन थी उसकी वैल्यू वो हमने किया, फिर जो दूसरा टर्म गिवन था उसकी वैल्यू वो किया, उन दोनों को सॉल्व करके। ये हम लोग प्रीवियस ईयर्स में कर चुके हैं 10th में। तो यहाँ से हमने क्या किया, d की वैल्यू सबसे पहले निकाली, वहां से फिर a की वैल्यू मिल गई और इस फॉर्मूले में अगेन रख दिया, तो हमें AP का जो वैल्यू था AP टर्म का वो भी हमें मिल गया। तो इसको आप नोट डाउन करिए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब जो रेशियो है किसका, सम ऑफ दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका सम जो है उनका रेशियो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अभी क्वेश्चन को देख के तुरंत ही इसको बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है हमारे लिए। तो द रेशियो ऑफ सम ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n + 1 रेशियो 7n + 15 हमारे पास गिवन है। तो इसमें हमें सम फाइंड आउट करना है किसका, पहले से लेकर के 12 तक के जितने भी टर्म है, पहले और दूसरे, तो उनके सम हमें यहाँ पे, या फिर आप लिख दीजिए 12th टर्म के सम को हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं।
सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी गिवन है आपके पास आपको वही लिखना है। तो सम का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें पता है कि एस इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम पहले वाले के लिए देखें तो लेट a1 एंड d1 बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट। हम लोग पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस और जो फर्स्ट टर्म है वो हम लोग a1 d1 मानते हैं, एंड a2 एंड d2 बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सेकंड। जो सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके उसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को हम लोग a2 d2 मान के चलते हैं। सम का फॉर्मूला पता है और उनका रेशियो यहाँ पे गिवन है, तो वही करना है, सिर्फ रेशियो को लिखना है और इसको अपॉन में डाल देना है। पहले के लिए अगर सम देखें s1 मानते हैं, s1 अगर देखें तो क्या हो जाएगा n/2, यहाँ से 2a1, पहले के लिए a1 d1 है तो 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। अगर अब s2 के लिए देखें तो s2 के लिए क्या हो जाएगा n/2 a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। अब क्या कर देना, इन सब का रेशियो मतलब s1 अपॉन में s2 इज इक्वल टू वहाँ पे जो गिवन है xy मान के चलते हैं, वो xy यहाँ पे इतना गिवन है, ठीक है। तो अब वही करना है, मतलब n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन में n/2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू कितना गिवन है 3n प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस 15। ये इतना हमारे पास गिवन है। अभी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और इसको हम मान लेते हैं कि हाँ ये कुछ हमारे पास ए करके कोई इक्वेशन गिवन है। फाइंड रेशियो ऑफ 12th टर्म। तो यहाँ से क्या होगा देखते हैं, रेशियो फाइंड आउट करना मतलब हमें टर्म कौन सा गिवन है 12, सिर्फ और सिर्फ 12 का, उसमें सम का यूज नहीं करना है, तो हम लोग उसमें सम का यूज नहीं करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे 8/12 किसके लिए, फॉर एपी फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट के लिए हम क्या देखेंगे 8/12 की वैल्यू। वो हमें पता है a इज इक्वल टू कितना होता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही बात यहाँ पे भी होगी। तो 8/12 इज इक्वल टू a1 है, पहले वाले के लिए a1 है, a1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू d1, तो ये हो जाएगा a1 प्लस 11 d1, ठीक है। अब a12 देखेंगे किसके लिए, फॉर AP सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए देखेंगे, तो ये हो जाएगा a12 इज इक्वल टू a2 होगा, जहाँ पे a1 है वहाँ पे a2 करेंगे, 12 माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा a2 प्लस 11 d2। तो इसी का रेशियो हमें क्या कर देना है, फाइंड आउट करना है, इसी का रेशियो फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ से हम इसको देखते हैं, देखिए ये रेशियो गिवन है, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ 2d1 प्लस 2a1 प्लस 22d1 अपॉन में 2a2 प्लस 22d2, ठीक है। अब मैं इसको क्या इस तरीके से लिख सकती हूँ 2a1 प्लस 23 माइनस 1 इंटू d1 अपॉन में 2a2 प्लस 23 माइनस 1 d2। अब यहाँ से देखने पे हमें क्या पता, देखिए 23 माइनस 1 करेंगे तो 22 मिलेगा, 23 माइनस 1 करेंगे तो 22, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। और ये 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद मिला, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे ये देखने को मिला। ये मैंने यहाँ पे रेशियो ऐसे ही कर दिया, रेशियो ऐसा करना है आपको। अब ये हमें किस फॉर्म का दिख रहा है, इस फॉर्म का दिख रहा है 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 और 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, इस फॉर्म का दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू n की दिख रही है वो क्या दिख रही है, n की जो वैल्यू है वो 23 है, तो ये इसके इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम ए हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे n है वहाँ पे हम 23 रख देंगे तो हमें यही चीज़ मिल जाएगी। तो जहाँ पे n दिख रहा है आपको a वाले इक्वेशन में, वहाँ पे हम क्या रख देंगे 23। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 क्रॉस
23 प्लस 8 अपॉन में 7 क्रॉस 23 प्लस 15। जहाँ पे n था इसमें अगर हमने n रखा, या ये भी कह सकते हैं पुटिंग n इज इक्वल्स टू 23 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में अगर आप a की वैल्यू को क्या रख देंगे 23, तो हमें यही इक्वेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे जब दोनों साइड में ये हो गया तो ये इसके इक्वल भी होगा, तो वही चीज हमने किया। और इसमें भी क्या कर देंगे 23 रखेंगे, बात खत्म। अब क्या करेंगे यहाँ पे इसका इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। अब क्या होगा, प्रोडक्ट इसका देखते हैं। ये हो जाएगा 2a1 प्लस 23 माइनस 1d1 अपॉन में 2a2 प्लस 23 माइनस 1d2 इज इक्वल टू 9 और 6 प्लस 8 अपॉन में इतना हमारे पास आ गया। अब इसको अगर ऐड करें तो इतनी वैल्यू आ गई। यहाँ से जो उसकी वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ से 11 7 जो 77 होता है, 11 16 जब 176। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा A123 अपॉन में A223, सॉरी कौन सा निकाल रहे, 12 वाला निकाल रहे हैं ना, 12 टर्म। तो A1 12 अगर देखें और A2 12 देखें तो उसका जो रेशियो दिखेगा हमें वो 7:16 यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। देखिए अब हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई नंबर ए है और बी है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, इनके बीच में कोई एक नंबर है क्या ए, तो इसको हम कब इसका अर्थमेटिक मीन बोलेंगे, जब क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, मतलब इसको एक एवरेज के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं एवरेज से। तो देखिए ये तो जनरल बात हो गया कि a प्लस बी बाई 2 ये हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं, अर्थमेटिक मीन होता है, एवरेज ऐसा होता है इसका। अगर हमारा ये चीज क्या हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अगर उसमें जाए तो कैसे करते हैं। देखिए अगर ये a है और ये b है, इसके बीच में कितने, देखिए कई सारे नंबर्स हो सकते हैं, a1 मानते हैं, फिर a2, फिर a3, डॉट 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 करके हम क्या मानते हैं an, जो कि क्या है इसके अर्थमेटिक मीन है ना। हमें ये चेकआउट करना है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखते हैं। a1 की कैसे निकलेगी, a2, ये तो जनरल फॉर्म हो गया कि हाँ हम ऐसे निकालते हैं, लेकिन जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, कई सारे होंगे, तो उन कई सारे अर्थमेटिक मीन्स की हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से जो b है हमारा वो कौन से टर्म पे है, n+2 वाले टर्म पे b है। तो अगर हमें b की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या जानते हैं, b इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, अगर हमें a b की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, यहाँ पे हम b ही लेके चलते हैं, तो यहाँ से b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहला टर्म a प्लस n-1, n-1, n कौन सा है इसका, n+2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n+2, यहाँ पे n+2 करेंगे क्योंकि ये कौन सा टर्म है, n+2 टर्म है और उसकी वैल्यू जो है वो है b। ठीक है, इसकी वैल्यू b है और ये किस टर्म पे है, वो है a n+2 टर्म पे है। तो n की जगह पे n+2 करेंगे और जहाँ पे +1 है वहाँ पे +1 इंटू डी, यहाँ से सॉरी -1 इंटू डी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस n+1 इंटू डी। तो अब हमें क्या चाहिए, देखिए और इन सब की वैल्यूज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें डी की वैल्यू पता होनी चाहिए और उसके बाद फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन है कि उसकी वैल्यू जो है वो a है, लेकिन डी की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम डी की वैल्यू को अगर निकालेंगे तो हमें मिलेगा b माइनस a अपॉन में n+1 इज इक्वल्स टू डी। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि जो d की वैल्यू है वो है b माइनस a अपॉन में n+1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये तो हमें पता चल गया b की वैल्यू और d की वैल्यू और a की वैल्यू हमें पता है।
अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इन सब के जो बीच में मतलब एकदम मिड में जो सारी की सारी वैल्यूज हैं a1 a2 a3 डॉट डॉट an, इन सब की वैल्यूज को हम निकालेंगे। a क्या होता है हमारा, a होता है a प्लस, a तो हमारा a ही होगा। a देखिए फर्स्ट टर्म हमारा a होता है, दूसरा होता है a2। तो a2 को हम कैसे लिखते थे, मैंने आपको अभी बता रखा है। a2 को हम लिखते हैं a2 इज इक्वल्स टू a प्लस डी, ठीक है। और a3 इज इक्वल्स टू होता है a प्लस 2d, और a4 इज इक्वल्स टू होता है a प्लस 3d। इस तरीके से हम लोग लिखते हुए चलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग a1 की बात करें तो a1 किस पोजीशन पे है, a1 है a2 की पोजीशन पे, तो a1 किसके इक्वल होगा, a1 इक्वल होगा a प्लस डी के। बात आई समझ में। अब अगर a2 की बात करें तो a2 किस वाले पोजीशन पे है, a2 है हमारा a3 के पोजीशन पे। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, इसका टर्म कौन सा है, तीसरा टर्म है। तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। अब इन सब की वैल्यूज को अगर निकालें हम, तो यहाँ से a प्लस डी, a की वैल्यू तो a ही रहेगी और d की वैल्यू प्लस b माइनस a अपॉन में n प्लस 1, और इसकी a प्लस 2 इंटू बी माइनस a अपॉन में n प्लस 1। इसी तरीके से अगर मैं किस पे जाऊँ, ए एन पे जाऊँ, तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन इंटू डी। इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए एन इंटू डी हुआ, यहाँ से क्या होगा ए प्लस एन इंटू डी की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन में एन प्लस 1। तो ये क्या आ गया, हमारा सॉल्यूशन आ गया। इसी तरीके से हम लोग वैल्यूज निकालेंगे जो उसके मिड में होंगी नंबर्स, जो अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, जो कि बेस्ड होंगे हमारे अरिथमेटिक मीन पे एंड सम ऑफ एंड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।